हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कार्मिक लेसन्स, डिवाइन लेसन्स और कार्मिक पैटर्न्स के बारे में। तो हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में एक चीज़ होती होगी कि हमारी लाइफ में एक चीज़ है या एक पैटर्न है जो रिपीट होता रहता है। एक टॉक्सिक पैटर्न स्पेसिफिकली जो हमारी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं और हम उससे ट्रॉमेटाइज बहुत हो जाते हैं लाइफ में। ओके, तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा कि एक रिलेशनशिप में गए, कुछ टॉक्सिसिटी हुआ, वहाँ से निकले, फिर कुछ नया मिला, फिर सेम वो साइकिल रिपीट होती है। या पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन थोड़े अच्छे होते हैं, फिर से वो उनका पैटर्न रिपीट होने लगता है। पेरेंट्स टॉक्सिक बिहेव करने लगते हैं, हर्ट करने लगते हैं। या फिर ऑफिस में भी एक चीज़ या एक पैटर्न या पॉलिटिक्स हमेशा रेपिटेशन में चलता रहता है। तो हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे रोते गाते होंगे कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये पैटर्न मेरे साथ ही क्यों रिपीट हो रहा है, भगवान मेरे पीछे पड़ गया है, ये एक लेसन है जो मतलब ये हमेशा भगवान मुझे टॉर्चर कर रहा है। एंड फिर आप उसका एक हर्ट, एक ट्रॉमा, एक वो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन को फिर हम लाइफ टाइम होल्ड करके रहते हैं कि तुम्हें आइडिया नहीं है मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैंने क्या क्या झेला है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, मैं अकेली रह गई, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल में ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। हम सब स्कूल जाते हैं, मोस्टली ऑल ऑफ अस, करेक्ट। तो जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं तो हमारी जो टीचर्स होती है कभी कभी हमको मारती भी है, कभी डांटती है, कभी पनिशमेंट देती है, कभी पूरी क्लास के सामने बेंच के ऊपर खड़ा कर देती है, या कुछ ना कुछ एम्बैरेसिंग पनिशमेंट हम सबको मिले हैं लाइफ में। एवरी सिंगल वन ऑफ अस हैज़ गॉन थ्रू इट। ठीक है, बट जैसे ही हम वो फर्स्ट स्टैंडर्ड पास कर लेते हैं और वो सेम टीचर हमें तब मिलती है जब हम 9th या 10th या सेकेंडरी में होते हैं, है ना। तो वो चाहे हम लोग तभी भी बहुत न्यूटोरियस हो, बहुत बदतमीज़ हो, बहुत मस्ती करने वाले हो, बट वो हमें डिफेम नहीं करती है, वो हमें सेम वैसे ट्रीट नहीं करती है। रादर वो हमसे एक रिस्पेक्ट में रहती है थोड़ा सा। चाहे हमारी 9th 10th स्टैंडर्ड की जो टीचर्स है वो हमको बहुत ही बदतमीज़ी से ट्रीट करेंगी और उनको लगेगा वो जो कर रही है सही करेगी, या बहुत ही मतलब अगर हम वैसे बच्चे जो सीख नहीं रहे हैं, जो सीखना नहीं चाह रहे हैं, वो हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ पनिश करना, इंसल्ट करना, ट्रॉमेटाइज करना, ऐसे लंच ब्रेक में पनिशमेंट दे देना। तो हमारे स्कूल में तो बाहर खड़ा कर देते थे या फिर सामने ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा करके, नहीं तो मुर्गा वुर्गा बना देना, बेसिक। बट जो टॉपर्स होती है उनके साथ वो टीचर्स बहुत अच्छी होती है। ओके, तो आप सोचो ऐसा क्यों होता है। फिर जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वही 9th 10th की टीचर्स हमें एक रिस्पेक्ट से देखने लगती है। ओके, एंड आफ्टर कॉलेज पर हमारे कॉलेज के टीचर्स हमको कुछ रिस्पेक्ट नहीं करते, बट जब हम ऑफिस में जाते हैं, काम करने लगते हैं और हमारे कॉलेज के टीचर्स या प्रोफेसर्स हमको मिलते हैं तो वो हमको रिस्पेक्ट करने लगते हैं, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो। तो अगर मैं इसको एक शॉर्ट में बोलूँ तो जब हम वो लेसन सीख लेते हैं, हमारे पनिशमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं और हम एक हायर पोजीशन में चले जाते हैं, तो जो हमारे टीचर्स या हमारे लेसन्स देने वाले पहले के होते हैं वो भी हमें रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जिन्होंने हमें मारा था या हमको एम्बैरस किया था या हमारे बारे में बुरा बुरा बोला था, वो लोग भी हमको एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखने लगते हैं कि ओ शी डिड दिस, शी डिड दैट। क्यों? क्योंकि हमने लेसन सीख लिया। बट क्या हम सेकेंड स्टैंडर्ड में जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में बहुत ट्रॉमा मिल रहा है, या हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में बहुत डांट रहे हैं, या हम 10th स्टैंडर्ड कभी क्लियर ही नहीं करेंगे क्योंकि टीचर ने हमको सबके सामने चिल्ला दिया, है ना। तो वैसे ही अगर हम लाइफ लेसन्स को देखें तो भगवान हमें एवरी टाइम कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता है। तो हम लोगों की क्या दिक्कत हो गई है ना, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ने हमको सिखाया नहीं है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो यार ये तो मेरा कर्मा होगा, या तो भगवान ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ, है ना। बट हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो ओ आई डिज़र्व इट, आई डिज़र्व दिस प्रमोशन, आई डिज़र्व टू बी लव्ड, आई डिज़र्व दिस। तब हम क्यों नहीं बोलते ये हमारे कर्मों का फल है। तो जो हमें मिल रहा है इट इज़ जस्ट
हमारे कर्मों का फल या हमें कुछ लेसन मिल रहा है। बट हम क्या करने लगते हैं ना लाइफ में कि हम लेसन छोड़ के वो पेन को पकड़ लेते हैं और वो पेन में ही जीते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस मैनिफेस्ट होते हैं, हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस मैनिफेस्ट होते हैं और हमारी लाइफ बहुत स्लो मूविंग हो जाती है, क्योंकि हम वो कंप्लेनिंग एनर्जी से कभी बाहर ही नहीं आते। हमें ऐसे लगता है बस मेरे साथ गलत हुआ है। हम ये कभी नहीं देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स या फिर जो मेरी सिचुएशन थी या जो मेरा ऑफिस का था वो मुझे कुछ सिखाना की कोशिश कर रहा था, वो सिचुएशन मुझे कुछ सिखाना चाहती थी, ये मेरा लेसन है, अब मुझे नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना। सपोज कुछ लड़कियां होती है जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाती है, उनको डे 1 से पता होता है कि भाई ये बंदा नहीं कमिटमेंट देगा या ये मुझे यूज़ कर रहा है। बंदियाँ बहुत स्मार्ट होती है, हमें पता चल जाता है। बट हम लोग वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना पसंद करती है क्योंकि हमें लगता है नहीं हम इनको बदलेंगे, ये बंदा तो अब मुझसे ही प्यार करेगा। क्यों बदलना है यार? तुम एक्सेप्ट करो, ठीक है, बदलो, सब करो, बट एक पॉइंट के बाद जब तुमको समझ में आ गया कि नहीं बदले जा रहे तो बाउंड्रीज क्रिएट करो। हाँ ठीक है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, बट क्या मैं कुछ बाउंड्रीज है जो मैं क्रॉस करूँगी? मैं ना बदतमीजी सहूँगी, ना मैं इसको अपने आप को यूज़ करने दूंगी, ना मैं कुछ करूँगी। मैं बस एक बाउंड्री में रह के उसको भी क्लियरली बोल दो कि सी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बट इतना ही है। अब या तो यू लर्न टू रिस्पेक्ट मी एंड गिव मी दैट व्हाट आई डिज़र्व, नहीं तो मैं दूर रह के भी तुमसे प्यार कर लूँगी, ठीक है। फिर कैसे तो भी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से डिवाइन तुमको बाहर निकालता है, थोड़ा हील करता है, फिर नया बंदा आता है, फिर तुमको दिख रहा है वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। बट क्या तुमने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में वो लेसन लर्न किया? मोस्टली लेसन सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, बाउंड्रीज क्रिएट करना, अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देना, वो सब ही लेसन्स होते हैं जो हम कभी नहीं सीखते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं और हर्ट भी रिपीट होता रहता है। हर्ट का इंटेंसिटी बढ़ जाता है क्योंकि लेसन्स और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। अगर तुमको मैं टेबल्स सिखा रही हूँ, तुमको पहले मैं डांटूंगी कि 5 का टेबल तुमको नहीं आ रहा है, फिर मैं तुम्हें मारूंगी, फिर तुम्हें पनिश करूंगी, मतलब वेरियस वेज है, बट मैं गिव अप नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है अगर तुम ये टेबल नहीं सीखोगे तो तुम मैथ्स में पास नहीं होगे। तो वो मेरा जॉब एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड या एज अ मदर जो भी है वो जॉब होता है। वैसे ही डिवाइन जब हमें लेसन सिखाता है तो उनको हमको वो लेसन सिखाना है क्योंकि हमारी जो सोल है उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मुझे ये सीखना है और फिर ही अपना लाइफ कंप्लीट करना है। जैसे बीके शिवानी बोलती है कि फॉरगिवनेस दो, है ना, ऑनर द लेसन, रिलीज द पेन। हमेशा आप जब भी किसी सिचुएशन में हो और आपको जब भी किसी चीज़ को याद करके बुरा लगता है, हमेशा ये अफर्मेशन दो कि आई ऑनर द लेसन दैट आई हैव रिसीव्ड बट आई हियर बाय रिलीज द पेन। कितना भी बुरा हुआ हो, जो भी हुआ हो, हमेशा याद रखो कि डिवाइन हमको कुछ सिखाना चाह रहा है, कोई लेसन है, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, शायद हमारी सोल ने इसको सताया होगा इसलिए वो आके मुझे सता रहा है, या वो मुझे कोई लेसन सिखा रहा है और वो मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ, इसीलिए मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे ये सफरिंग आ रहा है। सो जैसे हम वो लेसन सीख लेते हैं और वो पेन को रिलीज़ कर देते हैं, फिर वो कार्मिक पैटर्न्स, वो साइकिल्स रिपीट होना बंद हो जाते हैं। एक आधा टेस्ट हो सकता है कि डिवाइन टेस्ट करेगा कि अरे अभी भी शी ओके और इज़ ही ओके फॉर, अगर मैं इसको ऐसी सिचुएशन दूँ या मैं इसको अकेला कर दूँ और फिर कुछ टॉक्सिक भेजूँ। अगर आप नो बोल देते हो तो आप वो टेस्ट क्लियर करते हो और फिर आप एक हायर वाइब्रेशन, हायर फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आती हो। तो हमेशा एक चीज़ ट्राई करो अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ओके दिस इज़ अ पैटर्न, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, आप हमेशा थोड़ी देर बैठो अपने साथ या जर्नलिंग करो और अपने आप से पूछो कि ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है या मैं क्या नहीं सीख पा रही हूँ, और फिर
उसको सीखने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग कि हमें बुरा नहीं लगेगा या फिर वी वॉन्ट फॉल बैक, या हमको वो चीज़ें याद नहीं आएगी कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों अकेली हूँ। बट ठीक है, वो थॉट आता है 5-10 मिनट्स के लिए, फिर से बोलो कि ओके मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है भगवान, मुझे वो लेसन लर्न करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि बीके शिवानी क्या बोलती है कि अगर हमारी सोल कुछ पेन, कुछ हर्ट लेके ये लाइफ से जाती है तो नेक्स्ट लाइफ में वो हर्ट, वो पेन को फिर से मैनिफेस्ट करती है। इसीलिए ट्राई टू फॉरगिव, ट्राई टू लेट गो ऑफ द पेन। इसने बुरा किया, उसने बुरा किया, मैं बहुत अकेली हो गई, लोगों ने मुझे बैकस्टैप किया, ओके किया, बट हमने क्या गलत किया है? ओवर ट्रस्ट किया, ओवर गिविंग थे, अपने आप को वैल्यू नहीं किया, सेल्फ वर्थ नहीं था, पता था कि मेरे साथ शायद आगे जाके गलत हो सकता है इस सिचुएशन में, क्या मैंने अपना वॉइस, अपना ओपिनियन बोला? 90% ऑफ द टाइम हम लोग जो हमारे मन में है या जो हमें सही नहीं लग रहा है, जो हम बोलना चाहते हैं, वो हम होल्ड बैक करते हैं बिकॉज वी आर टू अफ्रेड दैट वी विल लूज ऑन अ रिलेशनशिप। बट अगर हम अपना डाउट्स नहीं क्लियर करेंगे या जो भी है वो नहीं एक्सप्रेस करेंगे तो ऑफकोर्स हमारा ही लॉस होगा। जैसे हमारे टीचर्स पूछते थे ना, कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ डाउट है, और अगर हम नहीं पूछते थे तो फेल हो जाते थे। तो वैसे ही अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती है या कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है किसी भी सिचुएशन में, वॉइस योर ओपिनियन, बोलो कि सी मेरा ये एक्सपेक्टेशंस है, आई अंडरस्टैंड आपको क्या चाहिए, बट दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग। अगर सामने वाला आपकी वैल्यू करता है और वो उस पोटेंशियल में है कि आपको वो चीज़ दे पाए तो ऑफ कोर्स वो देगा। अगर नहीं है तो कम से कम आपको क्लैरिटी तो मिल जाएगी। अपने आप को थोड़ा रिस्पेक्ट करना शुरू करो और अपने आप के लिए थोड़ा जीना शुरू करो। हमेशा एक फियर बेस्ड एनर्जीज में या एक ट्रॉमा बेस्ड एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।